बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये प्रोग्राम जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अब लाहौर की जानिब गामज़न है और जगह जगह बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़ताब भी हो रहे हैं। अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस वक्त ये कंटेनर है जो कि लीड कर रहा है और जियाले सिंध से, पंजाब से और मुख्तलिफ मकामात से इस मार्च को ज्वाइन कर रहे हैं। गो के ये एक लॉन्ग मार्च है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मार्च कह रही है और जिसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए वरना लोगों का ये मार्च इस्लामाबाद आके बैठेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंटेनर से जिस पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं उनकी जानिब से इस बारे में ऐलान किया गया कि इस मार्च के अंदर जो लोगों की तादाद है वो 10 लाख हो गई है और 10 लाख का मतलब ये है कि वो एक 1 मिलियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये मार्च अब मिलियन मार्च में तब्दील हो गया है, जिसकी मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वर्करों को, अपने जियालों को भी दी है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। और जिस तरह से हमने देखा था कि साहिवाल से आज जब ये मुख्तलिफ मकाम साहिवाल पे ख़िताब हुआ, उसके बाद ओकाड़ा में बाईपास के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब हुआ जिसमें उन्होंने यही वाली बात की कि जो दहशतगर्दी की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। और जिस तरीके से लोगों का ये जमे गफ़ीर है, एक लोगों की बड़ी तादाद है जिसमें लोग परचम उठाए हैं, पार्टी के परचम उठाए हैं। इसके साथ गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में लोग यहाँ पर साथ साथ आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचने के बारे में बैठने का भी कहते हैं तो वहाँ बैठेंगे। लोगों से पूछते हैं ज़रा यहाँ पे, चूँकि लोग साथ साथ मूव कर रहे हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या देख रहे हैं इस मार्च के हवाले से, क्या तासुरात हैं? मार्च तो बहुत बड़ा है, काफ़ी लोग यहाँ जमा हैं। तो ये पुरानी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो उकाड़ा को पहले ये ना लाड़काना कहते थे, इसका नाम ना उकाड़ा को लाड़काना कहते थे। तो यहाँ बड़ी जीते थे भुट्टो दौर में भी, बेनज़ीर भुट्टो दौर में भी यहाँ बड़ी। तो उकाड़ा के पंजाब के अवाम निकालने में कामयाब नज़र आते हैं आपको बिलावल साहब? हाँ, काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग निकले हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग भी काफ़ी हैं। ठीक हो गया, लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। और जिस तरीके से एक बात जो देखने में आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सतह के ऊपर अगर हम देखें तो एक अरसे से अपना वो मकाम नहीं रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन साथ साथ जो है वो इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए देखने में यही आ रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम बहाल करने में कामयाब नज़र आ रही है। लेकिन ये वक्त बताएगा, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो तवज्जो है वो पंजाब के अंदर होगा। और जिस तरीके से सिंध से पंजाब ये काफ़िले लेकर आ रहे हैं और आवाम को जिस तरीके से चार्ज किया, मोबिलाइज़ किया, वो देखने को नज़र आ रहा है। एक और साहब मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कैसे देख रहे हैं जनाब इस लॉन्ग मार्च? बहुत अच्छा मार्च है जी, इंशाल्लाह ये कामयाब मार्च है और कामयाब होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, तो अल्लाह ताला इस मेहनत को रंग लाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद जा रहा है और जो अल्टीमेटम दिया है बिलावल ने वज़ीर आज़म इमरान खान, तो आप समझते हैं कि इस अल्टीमेटम पे उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? इंशाल्लाह होना चाहिए। उसने तो कहा था कि एक आदमी मुझे कह दे तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, अब तो ये हज़ारों आदमी जो कह रहे, तो होना चाहिए उनको, अपने वादे की पासदारी करनी चाहिए जी। ठीक हो गया। एक और साहब, इनसे भी नौजवान, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो लॉन्ग मार्च है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, पंजाब से होता हुआ जा रहा है, लाहौर की तरफ रुख है इसका? तो कहते थे पंजाब में पीपी ख़त्म हो चुकी है, उन लोगों के लिए एक वादे पैगाम है। देखें, नौजवान, मजदूर और कितने ताले इल्म चेयरमैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। तो हम बड़े पुरुमीद हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचने तक इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च के असरात आने शुरू हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद जा रहे हैं आप भी? जी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इस्लामाबाद अपने चेयरमैन के साथ, हमारी गाड़ी उस तरफ लगी हुई है, हम सारे नौजवान हैं, ओकाड़ा से इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, एक और साहब से बात कर लेते हैं। जी, आप परचम थामे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कहाँ से आ रहे हैं? मैं मीरपुर खास भुट्टो से आया हूँ। मुझे तकरीबन अभी 7-8 दिन हो गए, हम निकले हुए हैं लॉन्ग मार्च की
तरफ और इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे और इमरान नियाज़ी से हम जो है ना इनको भगाएंगे। और जब जरदारी साहब थे तब पाकिस्तान खुशहाल था, तो अभी मुल्क का हालात देखो, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अभी 200 रुपये की है। तो अभी हम जो निकले नौजवान, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो हमारा नौजवान कायद है, वज़ीर आज़म बना के रहेंगे। तो सिंध में जब काफिले आपके थे, पंजाब में तब दाखिल हुए, तो पंजाब में कितने लोग शामिल हुए? पंजाब में क्या देखा आपने? इतने ही शामिल हुए जितने सिंध से आए हैं, इतने ही पंजाब में दाखिल हुए, हमारे साथ ही चल रहे हैं सब लोग। जी हाँ, चलो, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे बात कर रहे थे। और जिस तरीके से हमने कहा कि लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ये नौजवान बता रहे हैं कि जिस तरीके से सिंध में जितने लोग शामिल हुए उससे ही कहीं ज़्यादा जो है वो पंजाब में शामिल हुए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, लोगों से बात करेंगे। हम भी साथ साथ चल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस काफिले के साथ पंजाब के अंदर हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सिंध से जिसका आगाज़ हुआ और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अब ये अपनी मंजिल इस्लामाबाद की जानिब गामज़न है, लेकिन अभी तो इसने लाहौर भी रुकना और उससे पहले एक दो शहर और हैं जहाँ पर बिलावल भुट्टो ने अपना खिताब भी करना है। आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर जगह जगह इस्तकबाली कैंप भी लगाए गए हैं और ओकाला से जब हम गुजर रहे हैं तो गुजरते हुए हमें एक इस्तकबाली कैंप नज़र आया, तो हमने सोचा ज़रा यहाँ से भी बात कर लें। और यहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग नज़र आए, एक बाबा नज़र आए जिनका नाम अब्दुल जब्बार बागी है। तो हमने जब पूछा कि उनका बागी उनको क्यों कहा जाता है, तो ये उन्हीं की ज़बानी पूछ लेते हैं ज़रा कि उनको बागी का लक़ब किसने दिया और क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, रहमत रब्बी हो। जनाब, नाम आपका है अब्दुल जब्बार बागी, तो ये आपको खिताब बागी का खिताब किसने दिया? नुसरत भुट्टो साहबा हमारी चेयरमैन थी। नहीं तो वो आके भुट्टो साहब से मिली, उसने कहा कि सतलुज काटन के 15 मजदूरों को सजा मिल गई माशाल्लाह की फौज की। तो भुट्टो साहब ने पूछा मोहतरमा से, यह मोहतरमा उसका नाम क्या है? तो कहती है कि भुट्टो साहब मुझे तो इतना पता है कि बागी उसे कहते हैं, बगावत उसने कर दी उखाड़ा, टेक्सटाइल में बगावत हो गई। ठीक है, जो कुछ हमारे ममदली जना साहब ने किया है पाकिस्तान का इतना टोटल। दूसरे नंबर पे कौमी लीडर मैंने देखा तो भुट्टो साहब। मुझे 52-53 साल हो गए। यानी आप बड़े पुराने जियाले हैं जी, बुजुर्ग जियाले हैं आप पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल, और मुझे सब जानते हैं। तो आपने भुट्टो साहब को देखा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा, अब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। ये तीसरी आप समझ लें कि ये जो जनरेशन एक देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आप इनमें? यानी वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां देख रहे हैं आप इनमें? तब्दीली ये है कि अब हम हैं बुजुर्ग, हमारी उम्र है बुजुर्ग, अब नौजवानों की क़ियादत है। अब क़ियादत जो है नौजवानों की भुट्टो के बिलावल साहब के पास है। ठीक है, हम बिलावल के नाना के ऊपर जान फसावट करने के लिए तैयार, इसकी वालदा के लिए, लेकिन जो हमारे साथ जुल्म नाइंसाफ़ी इमरान खान ने की है ना, आज तक मैंने पूरी हयाती में लीडर ही नहीं देखा ऐसा। ठीक है, वो खुदा के बंदे महंगाई को कम कर, बेरोजगारी को कम कर, हमारे को जीने का हक दे। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की आवाम हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम इतना बड़ा टुकड़ा बना के बैठे हैं, क्या हमारे को जुल्म की चक्की में बीतते हैं? अच्छा, बिलावल साहब यहाँ से गुजरे भी हैं, तो मुलाकात की आपसे? मेरे ऊपर से हमारा चौधरी शहजाद साहब है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी का, उसने इशारा किया, चौधरी मंजूर ने इशारा किया, बिलावल साहब ने कहा कि बाबा जी, और इससे आगे मैं क्या करूँ? ठीक है, उसकी वालदा मुझे जानती थी, बिलावल मेरे पास आना चाहता था। तो इस्लामाबाद जाने की ख्वाहिश आपने नहीं की कि आप भी लॉन्ग मार्च में हिस्सा बने वहाँ जाके? मेरी एक्सीडेंट ना होता तो मैं सबसे आगे होना था। मेरा एक्सीडेंट है, मेरी खैरियत जरदारी साहब ने पूछी है फ़ोन पे, जरदारी चेयरमैन साहब का, उसने मेरी खैरियत पूछी थी फ़ोन पे
कि बाबा अब्दुल जब्बार बागी तेरा की हाल है, आओ तेरा इलाज कराए, हम बिलावल हाउस में आए। नहीं गया मैं, पालती से कुछ नहीं मांगना, वफा है भुट्टो से और करता रहूँगा और ज़िंदगी तक करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जनाब पीपल्स पार्टी से मोहब्बत और वालेआना मोहब्बत की मिसाल, ये बाबा अब्दुल जब्बार बागी साहब जिनको भुट्टो साहब ने खिताब दिया बागी का, तो ये है वालेआना मोहब्बत। और यही वो वजह है जहाँ पे इस्तकबालिया कैंप भी लगाएं। तो ख़वातीन भी हैं वैसे यहाँ पे, इन ख़वातीन से भी वैसे पूछ लेते हैं और इस्तकबालिया कैंप में मौजूद रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, बताइएगा ज़रा सा। ये मेरे घर वाली है, अच्छा इससे जी, पूछो। मैं अभी बाबा पूछता हूँ सबसे। उससे ना पूछो, इससे पूछो कि मुसीबतें मैं कितनी देखी है माई। अच्छा चले ये भी पूछ लेते हैं जी। बाबा जी मुझे कह रहे हैं कि इनकी जो घर वाली है उनसे पूछें मुसीबतें कितनी देखी हैं, तो चले पूछ लेते हैं। बताइए जी कितनी मुसीबतें देखी हैं? भी मुसीबतां वेखियां ने, कोरले भी झल्ले, दार दार दे धक्के भी लाए हैं, बतेरा कुछ लपे कुछ तो भी बाबा बागी ने कोई पार्टी से कुछ लिया? इस्तेकाल भी हो गए कौम दा है, पार्टी से कुछ मांगा इन्होंने? कुछ भी नहीं मंगया। मंगया मैं तो असि रुलना सी इत्थे। तो आपने कभी कहा कि पार्टी से मांगो? असि कदे क्या ही नहीं है, क्या हुंदा तो असि कोठियां पा के ना बह जांदे हैं। ऐसकी नाटक होना सी, जे सही हुंदा ते नाल जांदा रहंदा गड्डी दे विच बह के। तो अब आपके जो बच्चे हैं, पोते पोतियां होंगी, नवासे नवासियां हैं, उनको भी यही आप बताते हैं कि पार्टी के साथ मोहब्बत करनी है? हाँ मेरा मुंडा है, 4 बेटे ने, सारे ही खानदान ही, पोतरी पोतरे भी सारे ऐसे पासे ही हैं, बेनजीर पीछे। चले ठीक हो गया जी। कुछ मजीद लोगों से भी बात करेंगे, चूँकि आप पंजाब के शहरों से गुजर रहे हैं और जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, हमने जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तकबाली कैंप्स लगाए गए हैं। ये उकाड़ा चुंगी 6 है, यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त काफिला तो आगे निकल गया है, लेकिन हम यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप के अंदर मौजूद हैं। ज़रा लोगों का बड़ा जोश व खरोश इस जगह के ऊपर है। तो एक हमने यहाँ पे जब पूछा तो पता चला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त यहीं का रहायशी एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली थी। ये वाक़या क्या है, ये वाक़या आपको ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी हम कहते हैं कि ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम ये सलाम। क्या वाक़या था जनाब, ये किस शख्स ने अपने आप को आग लगा ली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गिरफ्तारी पर? जी ये सामने का रशी है हमारा मुनव्वर शहीद, सरवर शहीद, 2 भाई थे। उन्होंने जब भुट्टो साहब को आर्डर हुआ फांसी का, एहतजाजन उसने अपने आप को शहर फुआरे वाले चौक में अपने आप को आग लगा ली थी और नारे भुट्टो बुलंद करते हुए शहादत नोच की उसने। इसलिए कि एक आमर ने मुंतखब वज़ीर आज़म को आग लगाई और उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा था। बहुत सारे कारकुनों ने, हमारे ज़िला उकाड़ा के कारकुन, हज़ारों कारकुन गिरफ्तारियाँ दी, कोड़े खाए, कैदबंदियाँ की बर्दाश्त की। तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चले आ रहे भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, तीसरी नस्ल, चौथी, ये मेरे बच्चे अब चौथी नस्ल है। मेरे बेटे का नाम बिलावल है, बेटी का नाम बेनज़ीर है। हमारा पूरा फैमिली भुट्टो ख़ानदान है। हम इश्क करते हैं, इश्क अकीदत है हमारी शहीदों से। शहीदों इतनी अकीदत करते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी अकीदत क्या है। ठीक हो गया, ये आपकी अकीदत है, ये आपकी मोहब्बत है। एक और चीज़ है नाज़रीन, ये तो एक वाक़या था, बड़ा तारीख़ी वाक़या है ये। एक जो परचम पीछे ये मौजूद है, इस परचम की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम, ये 50 फुट लंबा परचम बताया जा रहा है कि ये है। इसकी एक तारीख़ है, इस परचम के बारे में पूछते हैं ज़रा कि इस परचम की क्या तारीख़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा ये जो पीछे परचम है, 50 फुट लंबा परचम है, क्या तारीख़ है इसकी? इसकी तारीख ये है कि ये जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में उकाड़ा में यहाँ तशरीफ़ लाई थी तो नगौरी बिरादरान ने ये झंडा निकाला था। ये 50 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा झंडा है और आज उसका बेटा है तो ये झंडा उसके बाद आज निकाला गया है। यानी आप कह रहे हैं 1986 के बाद ये परचम आज निकाला गया पीपल्स पार्टी? आज इसने निकाला है कि उसका बेटा आ रहा है, उसके बेटे को उसकी माँ की निशानी दिखाई जाए और उसका बेटा यहाँ खुश होके गया है। जिस तरह जरदारी साहब फ्लाइंग किस करते हैं ना, आज चेयरमैन यहाँ फ्लाइंग किस नगौरी बिरादरान को शाबाश दे के गया है और मैं मिलकर नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। ठीक है, ये एक बड़ी तारीख है इस परचम की कि 1986 में जब बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई, ये बता रहे हैं कि उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जब यहाँ से गुजरे तो उनको ये परचम दिखाया गया और उनको उनकी ये वालदा की आमद के मौके पर जो निशानी है वो दिखाई गई है। तो लॉन्ग मार्च के बारे में ज़रा बता दें कि जो लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं इस वक्त ये है और वो जो समझते हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त के
जो महंगाई है और बाकी जिन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है उसका हल है बिलावल भुट्टो जरदारी के सर पास, देखें पीपल्स पार्टी के पास? ऐसे नारा नहीं बना कि बिलावल भुट्टो आएगा रोजगार लाएगा। बिलावल भुट्टो को 3 दिन हुए थे, वो सिंध से निकला था तो मजबूर हो गया यहाँ का अपना कप्तान, उसने महंगाई में 10 रुपए पेट्रोल भी कम कर दिया, बिजली भी कम कर दी। और इंशाल्लाह डी चौक में बिलावल भुट्टो जब पहुँचेगा आप देखिएगा कि वो अब हमारे चेयरमैन के पीछे क्या क्या नहीं करेगा। और इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब अतब एतमाद की तारीख लेके आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो और उसकी बहन शाना बशाना चल रही है, लेकिन मुझे एक दुख है कि सिंध वालों ने बीबी का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, लेकिन जब वो पंजाब में आई तो कल उसको जो ड्रोन लगाया मुझे उसकी तकलीफ़ है, लेकिन वो शेरनी की बच्ची थी। उसने कहा कि मैंने हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना। उसका आप जख्म देखें, सोशल मीडिया पे उसका जख्म मौजूद है, लेकिन वो उसने साबित किया कि मेरे अंदर खून बीबी का खून है और वो खड़ी होके साथ शाना बशाना चल रही है। आप चल रहे हैं इस काफिले के साथ, पहुंचे इस्लामाबाद जाएंगे? मैं आपको अपना बता दूं, मेरा ताल्लुक जिला जंग से है, फैसलाबाद डिवीजन से। नगौरी बरादरान ने मुझे दी है दावत, हमारे ये PYO के नौजवान खड़े हैं, यहाँ पे हमने मिलकर लगाया है कैंप। और ये ओहदे, मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ PYO सेंट्रल पंजाब का, ओहदे है आने जाने वाली बात। मेन हमारे लिए एजाज़ है भुट्टो का जियाला। अगर नगौरी बरादरान को उकाड़ा जानता है तो भुट्टो के जियालों की वजह से जानता है। ओहदों वाले यार ट्रक पे थे, लेकिन जियाले इस्तकबाल करके बताया कि मेहनतें इस तरह होती हैं, ट्रकों पे चढ़ना आसान है, मेहनतें करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से आए? हम सिंध से, जिला मीरपुर खास सिंध, तालुका तहसील जुडो से, तहसील जुडो, जिला मीरपुर खास सिंध से। तो क्या लेकर आए हैं, क्या उम्मीद है दिल में, और क्या है कि क्यों जा रहे हैं इस्लामाबाद? हम निकले जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ है, पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है, इमरान खान ने जो तबाही मचाई हुई है, हम उस महंगाई के खिलाफ इस तूफान को ख़त्म करने के लिए अपने कायद के साथ कराची से निकले। आज हफ्ता हुआ है, हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, हमारे कायद हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर इसको इमरान खान को। सिंध में कितने लोग थे साथ में इस काफिले के, और अब जब पंजाब आप आए हैं तो कितने लोग और शामिल हुए? हमारे साथ लाखों की तादाद में लोग थे। जब हम कराची मज़ार कायद से निकले थे, जैसे समंदर की लहर होती है, इसी तरह हमारे साथ लोग थे जो कंटिन्यू हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में हमारे को ज़्यादा ही मौत मिली है, हमारे बहुत इस्तकबाल ज़बरदस्त किए गए, बहुत ज़बरदस्त बंद होती है। एक और पीपल्स पार्टी का जियाला है, ज़रा इसने सर पे जो है परचम बांधे रखा हुआ है। आओ भाई, ये परचम आपने बांध के रखा है, जियाले आप है पीपल्स पार्टी के? हाँ बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? हम जुडो से और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास जुडो से आ रहे हैं, और हम ये काफिले में जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को हटा के वापस आएंगे। तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे? भुट्टो जी हाँ, इस्लामाबाद पहुंचना हम है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। ठीक है, चलो एक और साहब से पूछते हैं। जनाब आप बताएं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जो है ना सेवन शरीफ से आया हूँ, सूबा सिंध से। सैयद मुराद अली शाह और सैयद आसिफ अली शाह की क़यादत में जी हम उधर तो आपका मीडिया दिखा चुका है कि सिंध में कितने लोग थे हमारे साथ, और अभी तक हमारे जो है ना जो जज्बा है वही है, और इंशाल्लाह आगे भी वही रहेगा। अच्छा, मुश्किलात कोई हैं खाने पीने की, सफ़र की मुश्किलात? नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ फर्स्ट क्लास A1 है, ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। तो किस चीज़ से ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं आप? महंगाई से परेशान है, महंगाई इतनी महंगाई, हर आम आदमी परेशान है महंगाई से। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी हो गई है, आपको पता है। तो आप समझते हैं कि अगर जिस चीज़ के खिलाफ जो है वो बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कहते हैं वज़ीर आज़म घर चले जाएं, तो कोई दूसरा अगर वज़ीर आज़म आता है तो क्या वो महंगाई कम कर देगा? आप समझते हैं ये? नहीं, कुछ तो फर्क भाई, ये तो जमहूरी बंदा है ही नहीं। बाकी जो जमहूरी बंदे हैं वो तो समझते हैं ना कि आवाम को क्या तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह वो हल निकालेंगे, और ये सारे हल पीपल्स पार्टी ही निकालेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ये कहते हैं जी कि ये हल निकालेंगे और हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। एक और साहब से बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं जनाब? हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 7 से मदार से आए। सैयद आसिफ अली शाह के क़यादत में, सैयद मुराद अली शाह के क़यादत में PS Act 80 में आए। हज़रत लाल शहबाज के हमारे काफ़िले हैं, हमने गाड़ी निकाली है, तकरीबन 500 बंदे हैं, गाड़ी निकाल के आए हैं। 8 गाड़ियाँ हैं बड़ी,
इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों का इस मार्च के अंदर शामिल है, साथ साथ जा रहे हैं इस काफिले की सूरत के अंदर, क्या आपके है कि मकासद क्या है? यानी कि सिर्फ एक वही जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने जो बात की है कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना है, तो क्या यही मकसद लेके जा रहे हैं? इंशाल्लाह भाई, हम प्राइम में इमरान खान को घर भेजेंगे। और हमने जो अभी भुट्टे साहब ने शहादत दी थी, मोहतरमा ने शहादत दी थी, हम अपना कफन बांध के आए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इसको घर भेजेंगे नियाजी को और इसको रवाना करेंगे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस्लामाबाद की जानिब रुख वो कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर लॉन्ग मार्च के काफ़िले हैं, बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर लोग आ रहे हैं। और पंजाब में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि काफ़िले पंजाब से रवां दवां हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब के ये रुकते चले आ रहे हैं। लाहौर बड़ा मरकज़ होगा जहाँ पे पड़ाव डालेंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ से आगे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है। हमने बात की जियालों से, हमने बात की लॉन्ग मार्च के शुरका से। लोग सिंध से शामिल हुए, पंजाब में दाखिल हुआ तो पंजाब में शामिल हो रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि वो इस लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे, इस्लामाबाद तक जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म को घर भेजने के हवाले से, मार्च के शुरका का कहना था कि वो जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता है वो इस्लामाबाद बैठेंगे। गो कि ये लॉन्ग मार्च जीटी रोड से होता हुआ अब लाहौर की तरफ गामजन है, लाहौर पहुँचेगा। जगह जगह के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ख़ताब हैं वो भी साथ साथ जारी है, जहाँ पे वो अपने मार्च के शुरका का लहू भी गरमा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कायदीन से हमारी बात हुई, उनसे ये हमने पूछा था और ये हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने के बाद क्या धरने में भी तब्दील होगा? तो वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरनों की सियासत पर यकीन नहीं करती है। यही वो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल एक सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके ऊपर इस वक्त एक तरफ जहां अपोजिशन की जमातें इन तमाम चीज़ों पर काम कर रही हैं, वहीं हमने ये भी देखा कि जो लोग एक तरफ उसका दबाव, सियासी तौर पर उस पर दबाव हुकूमत पर डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन की जमातें तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से अपना होमवर्क कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये होमवर्क उनका मुकम्मल भी हो चुका है। लेकिन उस वक्त तक मामला सामने नहीं आएगा जब तक तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स और फिर साथ ही साथ जो अपोजिशन की जमातें हुकूमत की इत्तेहादी पर जो नज़र गाड़े बैठी हैं, देखना ये कि कौन सी इत्तेहादी जमात जो है वो इनके साथ होती है। इस वक्त जो है वो ये सियासी जो दर्जा हरारत है वो अपने उरूज पर है और यकीनी तौर के ऊपर जहाँ एक तरफ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पेशावर के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हुकूमत पर डाली है। उसकी नाकामी का ज़िम्मेदार भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब को ठहराया है। इस पूरे मार्च के हवाले से हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, राना साहब, उनसे बात करेंगे क्योंकि जो काफ़िले गए और जो इंतज़ामात और पंजाब में इस वक्त और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम देखें उकाड़ा और दीगर जो शहरें हैं गिरदोनवा के, क्योंकि आज हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ चीचा वतनी, साहिवाल, उसके बाद फिर उकाड़ा, उसके बाद आगे जिस तरीके से पतोकी, फूल नगर, ये वो सारी जगहें हैं जहाँ से ये मार्च जो है वो गुज़र रहा है और लोग जो हैं वो इसमें साथ हो रहे हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा ज़रा सबसे पहले कि ये आज ऐलान किया गया कि ये 10 लाख अफराद हो गए इसके अंदर, ये पीपल्स पार्टी के उस कंटेनर से ऐलान किया गया। आजिज़ दामरा साहब थे, उन्होंने ये बात की है। क्या वाकई आप समझते हैं कि ये 10 लाख लोग हो गए, 1 मिलियन मार्च बन गया ये? जी बिल्कुल। अगर उकाड़ा की बात की जाए तो उकाड़ा में हज़ारों कारकुन जो जियाले थे पीपल पार्टी के, उन्होंने ना सिर्फ रात को घर घर जाके अपने जियालों को बेदार किया बल्कि उनको इकट्ठा करके आज हज़ारों की तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का उन्होंने बालाना इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके उन्होंने तरीक रकम कर दी कि उकाड़ा की अवाम ने जो 1986 में बेनज़ीर भुट्टो को जैसे उन्होंने इस्तकबाल किया था, आज बिल्कुल उसी तरह बिलावल भुट्टो का जरदारी का उन्होंने इस्तकबाल किया है और अवाम ने ये तरीक रकम कर दी है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये पंजाब में कहते हैं कि पंजाब के बारे में
कि काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी पंजाब में वो मकाम उसका नहीं है जो कभी हुआ करता था। बिलावल भुट्टो के इस लॉन्ग मार्च में आपको लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी दोबारा से मोटिवेट हो गई है, उसका कारकुन, उसका जियाला दोबारा से जाग गया है? बिलावल भुट्टो ने जैसे ही उकाड़ा का विजिट किया तो मैं ये बात बताता चलूँ, उकाड़ा कभी पीपल पार्टी का मिनी लाड़काना होता था और यहाँ पे तमाम की तमाम एमएनए और एमपीए की सीटें पीपल पार्टी की हुआ करती थी, जो कि बदकिस्मती से पीपल पार्टी की लापरवाही की वजह से, ना अदम तवज्जो की वजह से, उन्होंने साथ ना यानी कि इसको मोटिवेट ना करने की वजह से पीपल पार्टी की तमाम सीटें हार गई। अब दोबारा जियाला बेदार हो रहा है और पाकिस्तान पीपल पार्टी का जियाला बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला वो रोज पर पीपल पार्टी को दोबारा लेके जाएगा। तो अब मुझे बताइएगा कि मज़ीद आगे जिस तरह से जा रहे हैं लोग, यहाँ पे और इंतज़ामात के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं और मार्च के शुरा के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए गए थे? जियालों के लिए यानी कि खाने वगैरह, नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम किया गया था, कुर्सियाँ लगाई गई हैं उनको, यानी कि कन्वेंस दी गई है। चौधरी सजादुल हसन की क़यादत में एक बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है मार्च के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू न्यूज़ के हमारे एक करस्पॉन्डेंट थे राणा साहब, उन्होंने हमें इस सारी सूरत हाल से आगाह किया और यकीनी तौर के ऊपर एक दफ़ा हमने जब बात की है तो कहा यह जा रहा है कि 8 मार्च तक जो है वो 8 मार्च की रात तक पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और उनके शुरा जो है वो डी चौक पर 9 मार्च को पहुंचेंगे, जो अब तक का ये प्लान है। हम साथ साथ चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च के साथ। जीटी रोड के साथ जो शहर है जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजर रहा है, ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे उनके प्लान के बारे में भी बात कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कंटेनर के ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ भी रहे। इसके साथ पीपल्स पार्टी पंजाब के जो कायदीन हैं वो भी साथ देते रहे उस कंटेनर के ऊपर इस लॉन्ग मार्च के। हम खुद इसकी आपको प्रॉपर यानी मुकम्मल तौर से ऊपर जो इस वक्त मार्च जा रहा है वहाँ से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उसके हवाले से आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। फ़िलवक्त इतना ही आज हमने लोगों से बात की है। मज़ीद आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको इसी बारे में, ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। फ़रीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।